साथियों, आज से हम लोग घटना चक्र की शुरुआत कर रहे हैं और यह घटना चक्र 2024 एडिशन का है, जिसमें आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए 1992 से लेकर 2023 तक सभी प्रश्न आपको दिख जाएंगे। और इस घटना चक्र की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वह टॉपिक वाइज मिलता है। और आपको पता है कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आपकी अगर कोई भी परीक्षा है, चाहे वो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह घटना चक्र। और आज हम जो आपको कराने वाले हैं वो बिहार स्पेशल कराने वाले हैं, और इसके बाद हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे, फिर साइंस करवाएंगे। हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, पूरे घटना चक्र को हम कवर करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी हम वीडियो के बीच में देंगे, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, एस्केप ना कीजिएगा। तो चलिए, आज की जो घटना चक्र की पहली क्लास है उसमें हम लोग बिहार स्पेशल से सवालों को देखते हैं। बिहार स्पेशल में आज का पहला क्वेश्चन है जो आपका इतिहास से है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि बीपीएससी के अंदर 5 ऑप्शन होते हैं, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावापुरी। और आपको पता है कि यह क्वेश्चन जो है 63वें बीपीएससी के अंदर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक है उनका नाम क्या है, महावीर स्वामी है, और इनका जो मोक्ष स्थान है वह कहाँ है, तो पावापुरी में स्थित है। और पावापुरी कहाँ स्थित है, तो बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, और यह जैनियों का जो है प्रमुख स्थल है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन को कीजिएगा तो इसका जो व्याख्या है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न जो है बीपीएससी के अंदर पूछे गए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ कई आपकी व्याख्या में क्वेश्चन जुड़े होते हैं। जैसे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ है, तो पावापुरी है क्वेश्चन। तो यहाँ हुआ बिहार शरीफ से पावापुरी कितना किलोमीटर दूरी है, 8 किलोमीटर, और कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व पावापुरी में स्थित है। और आगे देखिए कि किसका जो है प्रमुख तीर्थस्थल है, तो ये जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। इसके अलावा क्वेश्चन और भी बनता है कि पावापुरी बिहार के नालंदा से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो व्याख्या को भी आप लोग कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। अब सुजनी के संदर्भ में थोड़ा सा बात करते हैं, सुजनी है क्या, तो सुजनी जो है एक प्रकार की क्या होती है, यह कढ़ाई मानी जाती है। क्या है, सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, और यह आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, अभी हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में देखा जाए तो सुजनी क्या है, एक प्रकार की कढ़ाई होती है जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सुजनी को जो है जीआई टैग भी प्राप्त है। सुजनी जो है कढ़ाई को सुजानी के नाम से भी जानते हैं, जो सुजनी कढ़ाई है इसको सुजानी के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत में बिहार के भूसुरा गांव से उत्पन्न कढ़ाई का एक रूप है। अब ये भी पूछा जाता है कि जो सुजनी कढ़ाई है यह बिहार के किस गांव से जाना जाता है, तो सुजनी जो कढ़ाई है जिसको सुजानी के नाम से जानते हैं, और यह भारत का जो बिहार प्रदेश है उसमें भूसुरा गांव से यह उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक प्राचीन काल में क्या होता था, रजाई बनाने का एक रूप माना जाता था, जिसमें पुरानी साड़ियाँ धोतिया के रचनात्मक कैनवास के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इससे कपड़े को 2 या 3 बार मोड़ा जाता था, और फिर उसमें नयापन लाने के लिए उपयोग के लिए कपड़ों पर सरल टांके लगाए जाते थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कश्मीर घाटी के अंतिम जो मुस्लिम शासक थे जिनका नाम यूसुफ शाह चक्र था, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वे कहाँ दफन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा में। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं कि जो कश्मीर घाटी के अंतिम जो मुगल शासक है जिनका नाम यूसुफ शाह चक है, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, और यूसुफ शाह चक की मृत्यु जो है 1592 ईस्वी में हुई थी, और निर्वासन के दौरान हुए, जिसे नालंदा में इन्हें बिहार में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में, देखिए बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आप कह सकते हैं कि बीपीएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, और यह बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा इसकी व्याख्या कि पटना जो है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्य 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण नहीं मिला है। यानी कि जो पटना में डच फैक्ट्री है इसका कोई भी निर्माण नहीं मिला है, कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। किंतु बिहार लोक सेवा आयोग हमेशा जो है यह प्रश्न पूछा जाता है, उसमें देखिएगा इसका उत्तर जो है 1632 ईस्वी इसको मानता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, इसको 1632 ही मानना है। कुछ अप्रमाणित सोर्स से यह पता होता है कि सर्वप्रथम डचों ने अपना पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना की थी, और इनकी रुचि क्या थी, तो सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि। तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि सोडा जो है कहाँ से संबंधित है, सोडा के बारे में बिहार से क्वेश्चन आता है।
काफ़ी क्वेश्चन बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, वो कौन सी पत्रिका थी। और यह बीपीएससी में पूछा गया था 2017 में, और आपको याद होगा तो ये TRE 1 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जहाँ पे राहुल संकृत्यान भी थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, जहाँ पे पहले आयोग ने दोनों आंसर माना था। ठीक है, ध्यान होगा आप लोग को। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, तो वो पत्रिका जो थी हुंकार थी। कौन सी पत्रिका थी, तो उस पत्रिका का नाम हुंकार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या की। स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी कि 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन के एक जनक कहा जाता है। बिहार में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी लेखक है, समाज सुधारक है, इतिहासकार है और किसान नेता थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। अगर किसानों का एक नेता की बात किया जाए तो ये स्वामी सहजानंद का नाम आता है। आगे चलते हैं कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, और यह बीपीएससी TR 2 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से रिपीट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि सखाराम गणेश दिवसकर। क्या हो जाएगा, सखाराम गणेश दिवसकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं कि देशेकर क्या है। कथा देश की बात, महान क्रांतिकार चिंतक एवं लेखक जो है सखाराम गणेश दिवसकर के द्वारा लिखी गई एक क्रांतिकारी और यह एक बांग्ला पुस्तक है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है 1904 में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो देशेर कथा है यानी देश की बात है, इस पुस्तक का विमोचन कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो अगर हम बात करें बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक की बात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुरली मनोहर प्रसाद। क्या हो जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके पहले व्याख्या को देख लेते हैं कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था और सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। और मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश इसे मनोहर को मोहन लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको मनोहर को मोहन लिख दिया है, तो यहाँ पे मुरली मनोहर प्रसाद होगा। ठीक है, और यहाँ पे मोहन प्रसाद होगा। ठीक है, मोहन प्रसाद लिख दिया है लेकिन मुरली मनोहर होगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगर आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ई गया है, जो टीचर वाला क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा जो है कांग्रेस अधिवेशन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री दीप नारायण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अधिवेशन में जी के गोखले की विशेष उपस्थिति थी, अतः विकल्प बी आप पे सही है। और जी के गोखले कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यह हुआ था 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा थी, उसकी स्थापना किसने किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो किया था वह किया था सचिदानंद सन्याल ने, और ये भी क्वेश्चन आपका अभी पूछा था। और ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की, और इस समिति का उद्देश्य क्या था, संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो किसान सभा आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और ये क्वेश्चन आपका ऊपर में भी देखने को मिला था, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी यह रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में, ध्यान रखिएगा डेट, नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेरठ के दौरान किया था। और सोनपुर कहाँ पड़ता है, तो यह वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया था तथा श्री कृष्ण सिंह को क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है, और ये भी क्वेश्चन आपका टीआरई के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी आपका TRE 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी था आपका 68 बीपीएससी आपका प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है,
अगर बिहार के सबसे पुराने गिरजाघर की बात करें तो यह हो जाएगा आपका पादरी की हवेली। क्या हो जाएगा? पादरी की हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना जो है गिरजाघर क्या हो जाएगा? तो पादरी की हवेली इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा व्याख्या को जान लेते हैं कि पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा कि सेंट मैरी चर्च के नाम से किसे जानते हैं? तो पादरी की हवेली को जानते हैं। और बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, इसका निर्माण 1713 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थान के पहले प्रखलन के रूप में विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? तो हम इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैमूर जिला हो जाएगा। क्या होगा? कैमूर जिला इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थल के पहले प्रखलन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया है। नवंबर 2018 में खोजकर्ता ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महाप्रशासनिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विद्यानंद ने हो गया। ठीक है, तो बिहार में स्वामी विद्यानंद ने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था। आगे देखिए कि स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो किया था वह स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिले में, खासकर यह राज्य के दरभंगा के इलाके में, स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। इसका आंसर क्या होगा? स्वामी विद्यानंद होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन किया था उनके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इसमें से आपका कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि इसमें दो नाम आएगा। देखिए व्याख्या देखिए कि बिहार में किसानों का संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन जो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान प्रांतीय सभा का गठन किया है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 में। ठीक है, इस सभा का विस्तार जो किया गया था बिहार के गांव में करने के लिए उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यजुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं के द्वारा किया गया था। और यही राहुल संकृत्याय का नाम जो है आपका क्वेश्चन में था जब TRE 1 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। तो अगला कि इनमें से कौन सा बिहार के किसान नेता थे? तो किसान नेता की बात आ रही है यहाँ पे, तो किसान नेता कौन थे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? तो बिहार में किसान नेता कौन थे? तो बिहार में किसान नेता थे वो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 में। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार में किसानों को संगठित करने और उसकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। और इसको किसने किया था? तो इसके अध्यक्ष जो थे सहजानंद सरस्वती थे। ध्यान रखिएगा। अगला है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल की गठन की बात आती है तो श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष थे तथा मोतीलाल नेहरू क्या थे? इसके सचिव थे। और बिहार में स्वराज दल की शाखा गठन हुआ था जिसके नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था TRE 2 के अंदर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वह पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था और वह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता, आपसे अध्यक्ष भी पूछ लेता है, तो रघुनाथ नरसिंह मधोलकर के द्वारा किया गया था। शॉर्ट में आप इसको RC मधोलकर भी कह सकते हैं। और इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे और तथा मौलाना मजरुल हक
स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी के गठन की बात करते हैं 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। आगे देखिए, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकीर्त्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया और अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्र, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बरसावन सिंह आदि थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर में बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, तो ये 1931 में हुआ था, अभी बताए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें 1931 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव की बात आती है तो यहाँ पर नाम किसका आता है? जयप्रकाश नारायण का आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बिहार समाजवादी पार्टी यानी कि 1931 का गठन किसने किया? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे 5 है, आप देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा। हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा का नाम आता है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लोकनायक कहा जाता है, सभी को पता है जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन आपका है, यह क्वेश्चन है आपका बिहार के रश्मि कुमारी क्या है? तो बिहार में रश्मि कुमारी के बारे में जब नाम आता है तो ये कौन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। कौन है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वह दूसरी, तीसरी और पांचवी एशियाई कैरम चैंपियनशिप और चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रह चुकी है, ध्यान रखिएगा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर जेम्स डेविड शिफ्टन आपको दिख जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिख जाएगा। तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मॉलिस गॉर्डियन हैमलेट जो है राज्यपाल बने, तो ये दूसरे राज्यपाल बने थे। और जब उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 में बिहार से, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ? उस समय बिहार अलग हो गया और उसी के जो है पहले जो राज्यपाल के रूप में माने गए वह माना गया किसको? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन को माना गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि दिव्यवंत अभिनेता यानी कि कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नामक अशोक कुमार से के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागलपुर में, ठीक है, क्या होगा? भागलपुर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो भारत के लिए जो पदक जीता है वह पदक कौन सा है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बताइए, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो नाम किसका आता है? तो देखिए हम इस प्रश्न की व्याख्या को समझते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जो अस्थायी, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार से थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ये भी बिहार के थे। और बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या कहता है? तो इसमें देखिए राजेंद्र प्रसाद भी है और जगजीवन राम का भी नाम आता है, और ध्यान रखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1872 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किसने किया था? तो बिहार हेरोल्ड की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। किसने किया है? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया है। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेरोल्ड को प्रकाशित किया है। तो पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेरोल्ड था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद यूनुस ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसकी व्याख्या को देखते हैं कि बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था, और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता माना है?
तो पाकिस्तान का जो जन्मदाता माना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वो माना है लॉर्ड मिंटो को। उनके अकॉर्डिंग मोहम्मद जिन्ना नहीं थे, बल्कि लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है राजेंद्र प्रसाद ने। अगला कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। तो पटना लॉन की बात करें और इसको गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो किया गया था, आप देखिए इसके थोड़ा सा डिटेल्स को देख लीजिए कि गांधी मैदान यानी कि जो आप बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम क्या था, पटना लॉन था। यानी कि 1948 से पहले इसका नाम क्या था, तो पटना लॉन कहा जाता था। भारत का पहला जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी जी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। यानी कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, इसके बाद महात्मा गांधी जी की जो पहली जो विशाल जनसभा कही जाएगी वह इसी पटना में हुआ था। पटना जो पहले नाम था पटना लॉन, उसी में सभा हुआ था उनका, ठीक है, 1918 में। और यहाँ स्मारक के तौर पे महात्मा गांधी जी की सबसे ऊंची जो है 70 मीटर की प्रतिमा खड़ी है, जो 2013 में स्थापित हुई थी। और ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद पटना लॉन का नाम बदल के गांधी मैदान कर दिया गया। यानी कि जो पटना लॉन था उसका नाम जो है बदल के गांधी मैदान कर दिया गया। और इस प्रश्न का उत्तर जो है सी होना चाहिए, जबकि आयोग ने क्या किया है, डी दिया है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है आपका सी होना चाहिए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जबकि आयोग ने क्या किया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर किया है। ध्यान रखिएगा, तो आयोग ने क्या माना है, डी माना है। आप लोग भी डी को ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयोग ने जो माना है वही आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो 1995 में बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। तो उस समय बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। 1995 में बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 55 थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ बिहार में 37 जिले शेष बचे और वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है। यानी कि 1995 में बिहार में टोटल 55 जिले थे, लेकिन झारखंड का जब बंटवारा हुआ 2000 ईस्वी में, तो 18 जो है जिले झारखंड के अंदर चले गए। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनवाया था। तो यह बनवाया था शेरशाह ने। किसने, तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, वह शेरशाह ने बनवाया था। देखिए आगे देखिए, तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ पे एक सबूत किले का निर्माण किया था। इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया और पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ये भी ध्यान रखिएगा, जिसे मगध के जो सम्राट थे अजातशत्रु ने बसाया था और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर जो है 3 साम्राज्यों जैसे मगध, नंद और मौर्य और गौरसुर राजधानी रही थी। ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया है। तो विश्व शांति स्तूप की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर में। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदादु फौजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित जो स्तूप थी उसकी ऊंचाई जो है 120 फीट है और यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। आगे देखते हैं कि वर्ष 1912 में बंगाल का विभाजन जो हो गया था बिहार से, और उसके बाद बिहार राज्य का गठन किया गया और बिहार राज्य गठन के 4 वर्ष के बाद यानी कि 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया, जबकि 26 फरवरी 1916 को, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है प्रकाशित किया गया। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। तो बिरसा मुंडा के अगर गुरु की बात करें तो इनका नाम क्या था, आनंद पांडे थे। और बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है, क्वेश्चन पूछा गया था यह कहाँ है, तो इनका झारखंड था। यानी कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे थे और बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह यानी कि 1899 और 1900 में, यानी कि बिरसा मुंडा का नाम आता है और ये भी आता है क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा कब विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 1900 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा में। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उलिहाती में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उलिहाती गाँव में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है चाईबासा में हुआ था। जर्मनी धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म के में विश्वास करने लगे और वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अधिक प्रभावित हुए। और 1895 में उसने क्या किया कि एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया और जिसके आधार पर उसने क्या किया, देवी देवता की जगह सिंह बोका यानी एक देवता की पूजा को करने को कहा।
और लोग इसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। भाई क्वेश्चन पूछेगा कि लोग जो है किन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे, तो बिरसा मुंडा थे। और विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और जेल में ही क्या हुआ, हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है। चिरांद की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कुंवर सिंह से, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 22 अप्रैल 1858 को। और इस बार भी TIT 3 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कुंवर सिंह के बारे में कि उनका मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1858, 22 अप्रैल 1858। देखिए 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिकों और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे थे। अपनी जख्मी बाघ को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया। और कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांट के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा के लिए रवाना हुई थी। आगे कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग में। देखिए बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो अधिवेशन हुआ था वो अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इसका अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरला देवी ने किया था। किसने किया था, तो सरला देवी ने। अगला कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। और इसमें क्या सही आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्या हो जाएगा इसमें, बिहार हो जाएगा। उस समय क्या था, उस समय बिहार में ही पड़ता था, ध्यान रखिएगा। 1904 ईस्वी में देवघर जो है तत्कालीन बिहार अब झारखंड में है। पहले क्या था, जो देवघर था वह कहाँ था, बिहार में ही था, लेकिन जब अभी जो बंटवारा हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, झारखंड में है। जिसका उद्देश्य क्या है, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी, जहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके जो समर्थन थे उन्होंने यहाँ पे उसका समर्थन किया था, ध्यान रखिएगा। तो उस समय क्या था, उस समय वह बिहार के अंदर ही था। तो इसके अंदर क्या आंसर जाएगा, आंसर जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। इसका व्याख्या देख लेते हैं कि बाबा ठाकुर दास ने वर्ष 1906-07 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन भी शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, तो वह थे जय राम दास दौलत राम। क्या था, जय राम दास दौलत राम उनका नाम था। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे उनका नाम था जयराम दौलत राम था, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक हुआ था। और इसके बाद माधव श्री हरे अन्य 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक बिहार के द्वितीय राज्यपाल बने थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बिहार का जो शहर है वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वह राजगीर है। बिहार का राजगीर जो है शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका उल्लेख जो है महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की जो पहाड़ियाँ है वह विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम जो है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है, ठीक है। और गया जो है 3 पहाड़ियों से जो है पहाड़ियों की ओर से छोटी और पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गया जो है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो छोटी और पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसका नाम क्या है, मंगला, गौरी, श्रृंग, स्थान, रामशिला और ब्रह्मयोनि है, ध्यान रखिएगा। अगला कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो यह जगह था भागलपुर का राजमहल, ठीक है। 1855-56 में संथाल विद्रोह जो मुख्यतः जो था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया था, उसकी मुख्य शिकायत जो है भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संप्रांत लोगों के लिए था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषण को दूर करते थे और 1855 में जो सिनो और कान्हे दोनों भाइयों की मदद से संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत में घोषणा कर दी। अगला है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट जो का है सही क्रम क्या है, तो इसका जो सही क्रम है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार का नेतृत्व किया था वह बाबू कुंवर सिंह थे, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था। ये भी बाबू कुंवर सिंह का ही नाम आता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 53 है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो उनका नाम था भाई राजकुमार शुक्ल थे, ध्यान रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना शुरू किया। उसके साथ उनके साथ राजकुमार शुक्ल और धरणीधर रामनवमी प्रसाद आदि जो है प्रमुख व्यक्ति थे। अगला है कि बिहार के प्रसिद्ध जो संत थे जो सरफुद्दीन मनरी का संबंध जो है सूफियों का किस संप्रदाय से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी संप्रदाय से। किससे, तो फिरदौसी से हो जाएगा। देखिए सैफुद्दीन अहमद जिनका जन्म 2262 में हुआ था, जो पटना में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1380 में हो गया था बिहार शरीफ में। फिरदौसिया सिलसिला से सूफी थे। उन्होंने सुहरावादी की अरबी कृति जो अदब उल मुरीदीन का एक भाष्य लिखा था। उनकी प्रसिद्ध कृति जो थे वह मकतूबात सदी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अलवदी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। जो अलवदी है उनको किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1733 में। कब हो जाएगा, तो 1733 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण कौन सा था। यानी कि मध्यकाल के अंदर बिहार शरीफ का वह कौन सा नगर था जो कि महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4, यानी कि विद्या केंद्र के रूप में था और धार्मिक केंद्र के रूप में था। 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार में अलग प्रांत के रूप में आंदोलन जिनके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा जो है अलग हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो किया था वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो यह हुआ था 1912 में। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किसने किया है। तो यह किया है बौद्ध धर्म में। किसने किया है, तो बौद्ध धर्म ने किया, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो अगर बिहार राज्य की स्थापना की बात करें तो बिहार की स्थापना कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी आपका टीआरई के अंदर पूछा गया था और इधर भी आपको देखने को मिला है। तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1912 में, बिहार की स्थापना 1912 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो 1936 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। ये क्वेश्चन आपका देखिए कई बार पूछा गया, 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो यह कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, जो बंगाल से बिहार की मांग किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो यह बना था 1912 में, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था कब हुआ था, 12 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। बिहार बंगाल से अलग हुआ है, तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिहार दिवस का महत्व क्या है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बिहार राज्य का क्या, आज भी आपका क्या है, तो बिहार दिवस है। आज भी आपका 22 मार्च है और आज भी क्या है, बिहार दिवस ही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। यह बना था 1936 में, ठीक है। अलग तो हो गया था 1912 में, लेकिन जब बिहार एक अलग प्रांत बना था 1936 में। अगला कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया था। तो यह दिया गया था 1936 में, ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार को अलग किया गया था, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना था, तो वह अधिनियम कौन था, तो वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारवादी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1885 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी। तो बिहार विधानसभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी वह 1913 को। कब, 1913 को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की हम बात करें तो किनका नाम आता है, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का नाम आता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ये कौन सा था, तो यह बेट बेगारों पर, किसके ऊपर, तो बेट बेगारों के ऊपर रोक लगाई थी।
अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ, तो यह हुआ था 1908 में। छोटा नागपुरी काश्तकारी कानून जो पारित हुआ था 1908 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 38 सीटें जो है निर्धारित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें 203 सीटें जो है सामान्य की हैं, 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति की है और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से दिया जा रहा है, तो आपको पता है कि 2006 से दिया जा रहा है। कब से, 2006 से दिया जा रहा है। यानी कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया है और यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ, तो 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ। और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या है, जिला परिषद है, ध्यान रखिएगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो यह बौद्ध मठ होता है। क्या होगा, बिहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बौद्ध मठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1866-67 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ पे नील विद्रोह हुआ था, तो यह दरभंगा और चंपारण। क्या होगा, आयोग ने इसका आंसर जो माना है वह दरभंगा और कहाँ माना है, चंपारण माना है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार आपका रिपीटेड भी रखिए। तो ऐसा देख लेते हैं कि उत्तर बिहार में नील रेवतवारों के अत्याचार के ट्रस्ट एवं अपने दुखमय जीवन से उबकर 1866-67 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह की आग सबसे पहले जो है लाल सरैया कोठी में फूटी और वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में हुआ फैल गया। आपसे ये भी पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ जो ये विद्रोह हुआ था, इस बात की ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे, यह मुरली भरावा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो थे यह पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरावा नामक स्थान के निवासी थे। इन्होंने गांधी जी के साथ 1916 में लखनऊ में मुलाकात किया और चंपारण आने का अनुरोध किया था और गांधी जी के चंपारण पहुंचकर क्या किया, गांधी जी ने जबरन जो नील की खेती करवा रहे थे उनके खिलाफ जो है सत्याग्रह शुरू किया। अगला कि चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था, तो चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण जो किया था राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे पद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई थी, तो यह किसने किसानों की दुर्दशा को बताई थी, तो यह इनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस था। क्या था, पीर मोहम्मद मुनीस इनका नाम था। ध्यान रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे परिणामों में अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें थी चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी और हिंदू मुस्लिम एकता, ये सभी इनकी पुस्तकें थी। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसका केंद्र था 1830 के अगर दशक में बात करें तो पटना नगर जो है किसका केंद्र हुआ करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहावी आंदोलन का। किसका हुआ करता था, तो बहावी आंदोलन का हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था महादेव लाल सराफ ने। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था, तो महादेव सराफ ने किया था। देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश विद्यार्थी लाल आदि ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य का मंदिर स्थित है, तो आपको पता है कि यह देव में स्थित है। सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है, देव में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध जो है सूर्य मंदिर देव में स्थित है और ऐसी मानता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है, जो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई है। और यह मंदिर वर्तमान मंदिर की बात करें तो बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ है, तो बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला है 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंगेर से। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो बिहार में किसने पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था, तो वह थे श्री कृष्ण सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय राज्य के अगर पहले मुख्यमंत्री की नाम आता है तो वह श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। और वर्ष 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, और उस समय क्या कहा जाता था, बिहार का प्रधानमंत्री कहा जाता था। अभी जो है मुख्यमंत्री कहा जाता है बिहार को, लेकिन उस समय क्या होता था, बिहार में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और 1946 में श्री कृष्ण सिंह जो पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने, और वर्ष 1961 तक, यानी कि वर्ष 1961 तक मृत्यु तक, यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई, ठीक है, 31 जनवरी 1961 को, उस समय तक अपने पद पर रहे थे, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहते। हालांकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम आता है श्री कृष्ण सिन्हा आता है, ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो राहुल साकृत्यायन ने किया था। अब यह अंबारी सत्याग्रह के बारे में देखिएगा किसने किया था, इसका नेतृत्व राहुल साकृत्यायन ने किया था। अगला कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग की गठन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। और देखिए आपका बीपीएससी स्कूल टीचर क्वेश्चन पूछा गया था 9/12/2023 को। अगला कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग दिया था? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता से पद से जो त्याग दिया था वो 1942 में दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? तो यह किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। जो रामविलास पासवान थे वे किस पार्टी से अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत किए थे? वह था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार के राजनीतिक जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह है अपनी पहली बार यानी कि उन्होंने पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? किस लोकसभा के लिए? तो वह कौन सा लोकसभा था जिसके लिए वे निर्वाचित हुए थे? तो वह था भाई 11वीं लोकसभा। कौन सी? तो 11वीं लोकसभा था, उसके लिए निर्वाचित हुए थे। अगला है, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार वर्ष 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और वर्ष 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है और इसमें सुमेलित के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा आपको ये भी बताना है। तो इसमें अगर सुमेलित की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? पहला के क्या होगा? बिहार के राज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल, देखिए यह क्वेश्चन कब का है? क्वेश्चन देख लेते हैं 2022 का है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है। अभी तो ये चीज़ें बदल गए हैं तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें जो है बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ के राज्यपाल भी बदल चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा उसको मिलान कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने जो इसको प्रतिबंध लगाया है? तो है बिहार सरकार ने। ठीक है, लेकिन मिलता है, ऐसे तो प्रतिबंध लगा ही दिया लेकिन मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम लॉन्च किया है? तो यह जो बना है बिहार बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव जो है आयोजित किया गया था, यह कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना में। और हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ आपको लेने के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। टेक स्टडी बीएड आपको सर्च करना है बिना स्पेस का, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा और साथ ही टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, जो डिटेल्स होगा ना, डिटेल्स तो आपको हम जब पीडीएफ भेजेंगे तो आप डिटेल्स उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ हम क्वेश्चन कराते चलेंगे ताकि समय भी कम लगेगा और आपका रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स के लिए पीडीएफ हम आपको दे देंगे, पीडीएफ जो है आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह टोक्यो में किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो अगर इस क्वेश्चन के हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुंदर सिंह गुर्जर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा यानी कि इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया है वह किसके द्वारा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि क्या है, सागरिका घोष। ध्यान रखिएगा, सागरिका घोष इनका नाम क्या है? सागरिका घोष इनका नाम है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कॉन्फिडल्स ऑफ इंटरटेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडोज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह लिखी गई है सुनीता नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि टाइम्स इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइव्स निम्नलिखित में से किसका विषय था? तो यह विषय जो था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का था। ठीक है, और यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2018 में ही पूछा गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन में ऐसे तो आपको रहेगा नहीं, थोड़ा सा आपके अदर टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जो इतिहास से संबंधित थे
उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। और आगे जब हम नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे तो वहाँ पे जियोग्राफी से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे, बिहार में जो पूछे गए हैं उसको भी क्वेश्चन को हम करवा देंगे, ठीक है, ताकि वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब होगा उसमें हम बिहार से संबंधित जो है जीके को करा देंगे, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज हम लोग लेके चल रहे हैं घटना चक्र को, और कोशिश करेंगे क्या करें आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या सिर्फ क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ बता दें या फिर इसके डिटेल्स में भी बताते चले। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डिटेल्स में वीडियो बनाएं, जैसे क्वेश्चन समझा रहे हैं उसका डिटेल्स भी दिखा रहे हैं, तो आपको डिटेल्स समझाते चले, बताते चले, कि सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराते चले। ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, तो उस समय आप इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा ताकि कम समय में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।